pasta. Do not add salt in milk. That's the it's not ओके ideal, so don't do that. तो pasta is very bad. Yes, कुछ लोग खाते हैं, over the time हो सकता है उनको वो पड़े वो प्रॉब्लम्स आने शुरू हो. तो पास्ता Right? इज वेरी बैड Pasta is bad because you are adding salt, you are adding tomatoes in that, so it is very bad. Like वो again, अगर मेरी बॉडी है बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, तो मेरी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है अगर मैं पास्ता खाती हूँ तो, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि आप पास्ता खाओ, आपको कुछ फ़ील ना हो, बट ओवर द इयर्स अगर आप रेगुलरली पास्ता खाओ, देन योर बॉडी स्टार्ट शोइंग समथिंग टू यू. आपको व्हाइट स्पॉट्स होना स्टार्ट हो जाए, आपकी स्किन पैची होना स्टार्ट हो जाए, तो हो सकता है ओवर द इयर्स आए. तो लोगों का जब भी मैं विरुद्ध आहार पे कुछ भी बात करती हूँ ना, सबसे पहला उनका रिएक्शन होता है, "हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो खाते हैं।" अरे वो आज नहीं हुआ बाद में है, दिखता है बाद में होगा. व्हाट आर द अदर फूड कॉम्बिनेशंस अदर फूड इज़ आप क्या बोलते हैं, नमक और दही मत डालो. अगर आपको दही खाना है तो आप उसमें गुड़ डाल के खाओ. तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जैसे मम्मियाँ कहीं कोई बाहर जाता था तो दही और गुड़ खिलाती थी, बिकॉज़ हम्म इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. तो वो आप अच्छा मिक्स मैं करके खाओ. नमक डालती हूँ दही में नहीं, मत डालो. अगर बाई चांस डाल भी रहे हो तो बहुत मिनिमल सा डालो और उसको सेटल इन मत होने दो. अगर आप नहीं रोक पा रहे हो कि नहीं मुझे नमक तो चाहिए, बचपन से आदत है हमारी तो वो गलत आदत है. विद ब्लैक पेपर नहीं गलत है, आप उस ऑलरेडी वो हॉट इन नेचर है, आप उसको और हॉट इन नेचर बना रहे हो. पराठों के साथ यही खाया हमेशा नहीं, नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर ओके योर. व्हाट आर द फूड कॉम्बिनेशंस अदर फूड कॉम्बिनेशन एक तो मिल्क के मैंने आपको सारे बता दिए, हाँ ठीक है? और आप फिश और मिल्क मत खाओ. ये तो सुना है हाँ, तो ये सारे ये ऑल इनका ना अल्टीमेटली यही है कि अल्टीमेटली जाके आपका फर्मेंटेशन करेंगे, आपको ब्लोटिंग करेंगे, आपका इन्फ्लेमेशन आपको बढ़ा देंगे. तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए. और एक है गरम कुछ भी, उसके अंदर आप शहद मिला के मत खाओ. मतलब कुछ भी अगर हॉट है ना, तो उसके अंदर तो हनी जो आपका पॉइज़न बन जाता है अगर आप उसको गरम लेते हो. ल्यूकवार्म इज़ ओके, नॉर्मल इज़ ओके. तो आजकल क्या कर रहे हैं हम शुगर अल्टरनेटिव्स ढूँढने के लिए हम हर चीज़ में शहद डाल दे रहे हैं. गरम-गरम चाय में शहद डाल दी, वो पहले तो ज़हर थी ही और आपने उसको ज़हर बना दिया उसमें शहद डाल बट के. लोग तो सुबह सुबह गर्म पानी शहद के साथ ल्यूकवार्म ले रहे हैं इज़ ओके, हॉट इज़ नॉट राइट. इट्स पॉइज़न, इट्स रिटन इट इज़ पॉइज़न. यस. वाओ तो दिस इज़ सो छोटा-छोटा, छोटा-छोटा इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं और जब आप इनको चेंज करोगे यू विल सी दोज़ डिफरेंसेस इन योर बॉडी. जो हर इंडियन वुमेन या मैन लेता ही लेता है चाय चाय के बिना लोगों की सुबह नहीं होती चाय के बिना लोगों का दिस इज़ दिन वाटर खत्म बाय द नहीं वे. होता तो चाय इंडियन हाउसहोल्ड्स का एक इतना इंटीग्रल पार्ट है कि उसके बिना लोग फ्रेश भी नहीं होते उसके बिना लोगों को सर दर्द होने लग जाता है क्या चाय पीना रोज सही है या नहीं आई नो सही नहीं है You already know the answer from बट my आई मीन expression. पीपल वांट टू नो व्हाई It is not good because there is a substance called tannin in it and which reduces your iron absorption. तो यू शुड अवॉइड इट. अगर आपको लेनी भी है तो आप अवॉइड करो कि मिल्क के साथ ना लो. टेक ब्लैक टी. और वो ब्लैक टी भी आप अवॉइड करो कि मील के जस्ट बाद ना लो. क्योंकि आपने जैसी मील खाया आप आयरन सारे आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो और आपने तुरंत उस पेट में चाय डाल दी जो कि आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकती है. तो ट्राई टू इवन इफ यू कैन नॉट अवॉइड इट फर्स्ट ट्राई टू हैव ब्लैक टी. अगर वो भी नहीं हो पा रहा है आपसे तो फिर यू डोंट ईट इट राइट आफ्टर द मील्स. थोड़ा आप गैप रखो. आपको लग रहा है आपका खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो गया फिर अगर आप ले लो. मॉर्निंग बट टी I मॉर्निंग टी won't के suggest take teas, and I don't believe in teas, green teas, coffees and everything. I believe in solid food जो आपके न्यूट्रिशन के लिए चाहिए वो. या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप सीड वाटर ले लो डिपेंडिंग ऑन योर प्रकृति और आपको क्या बीमारी है उस पे डिपेंडिंग आप सीड वाटर ले सकते हो. ओके चाय विद बिस्किट रस या टोस्ट चाय ही नहीं और ये सब तो बिल्कुल भी ये नहीं. ज्यादा वर्स होगा ये तो बहुत ही वर्स है. ये तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपने पूछा था ये आजकल का मॉडर्न डे विरुद्ध आ रही है. ये तो ठीक है जस्ट अवॉइड इट. इफ यू कैन नॉट अवॉइड इट जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी. अगर आप दिन में 3 चाय पी रहे हो तो ट्राई करो एक ही चाय पियो. हम्म ट्राई करो कि खाने के जस्ट बाद ना पियो, थोड़े से गैप में पियो. हम्म कभी-कभी वंस इन अ व्हाइल पी लिया तो चलो कोई बात नहीं. जैसे कभी-कभी पास्ता खा लिया कोई बात नहीं. हम्म रेगुलरली अगर आप ऐसा फूड खा रहे हो कि आजकल ना बहुत रेसिपीज़ आती हैं. तो पता नहीं क्या-क्या करते हैं, दही पनीर को मिक्सी में करके उसका सॉस कुछ तो बना के कुछ भी उसमें ऐसे डाल के कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं. तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी प्रोटीन के अवॉइड नाम करो. पे हाँ. प्रोटीन तो है, मैं मान रही हूँ उसमें प्रोटीन है, बट आपकी बॉडी के लिए सही है, वो डाइजेस्ट कर पाएगी आपकी बॉडी उस चीज़ को? और आपने आप एक बायो अवेलेबिलिटी भी एक वर्ड होता है कि लाइक
आपने उसके अंदर जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है कर्ड में, आपने उसमें खूब सारा नमक डाल दिया, आपने उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को मार दिया। आप तो लैक्टोबैसिलस के लिए आपके गुड बैक्टीरिया को तो आपने खत्म ही कर दिया फिर, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका प्रोटीन लेने का? बस आपने प्रोटीन का अमाउंट देख लिया इतना है, कैसे हुआ फिर? ओह गॉड! दिस इज़ अ लॉट। रियली? मतलब हम जो-जो कर रहे थे, हम उस सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ गलत ही था। ओके, आई हैव अ वेरी फन रैपिड फायर राउंड फॉर यू, श्योर, श्योर। जिसमें आई क्विक जस्ट गेट क्वेश्चन, रेडी फॉर क्विक द रैपिड आंसर, फायर। क्विक क्वेश्चन, क्विक हुँ, आंसर हुँ। एंड बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको हमारी ये छोटी-सी कन्वर्सेशन पसंद आई हो, तो हम हर रोज़ एक छोटी-सी ऐसी कन्वर्सेशन एक नए टॉपिक पे निकालते हैं, नमा टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे। तो देखना मत भूलिएगा, हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेशनल या हेल्पफुल आएगा नमा टॉक्स पे।